हेलो गाइस, वेलकम टू एनीवेयर डॉट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है लोन, तो लोन की दो सिचुएशन दिखाई जाएगी, तो वो देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। आज हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे को पैसे वगैरह देते हैं, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन सब में कहीं ना कहीं क्रेडिट इन्वॉल्व होता है किसी न किसी फॉर्म में। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है लोन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट लोन, यानी कि क्रेडिट का मतलब यहाँ पर लोन है। इसकी डेफिनेशन दी है, क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब लोन यहाँ पर होता है एक एग्रीमेंट जिसमें जो लेंडर होता है, लोन देने वाला होता है, वो जो बोरोवर होता है, जो लोन ले रहा होता है, उसको पैसे देता है और बदले में जो है कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले लेता है प्रॉमिस के तौर पे कि फ्यूचर में वो उसको पेमेंट देगा। तो जब तक वो पेमेंट दे देता पेमेंट नहीं दे देता तो उसके बदले में वो कोई गुड्स या सर्विसेज जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह लेता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन दिखाई गई है लोन्स की, तो कि कैसे लोन फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन देखते हैं। It is a festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time। तो आज से 2 महीने बाद जो है फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है एक बड़े से व्यापारी से। उसे 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने होते हैं और वो एक महीने के अंदर उसको महीने के एंड में उसको डिलीवर करने होते हैं उस लार्ज ट्रेडर को। टू कम्प्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। अब ये सारा काम टाइम पे ख़त्म करने के लिए सलीम को थोड़े से और वर्कर्स लेने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे, ताकि जो स्टिचिंग का काम है शूज़ की या पेस्टिंग का काम है वो जल्दी हो सके और ऑर्डर टाइम पे पूरा हो सके। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, और उसको रॉ मटेरियल भी ख़रीदना होगा। टू मीट दिस एक्सपेंसिव सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो ये सारे खर्चे पूरे करने के लिए सलीम 2 जगह से लोन लेता है। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। पहला लोन वो एक लेदर सप्लायर से लेता है। वो लेदर सप्लायर को कहता है कि आप मुझे अभी लेदर दे दो शूज़ बनाने के लिए और जो पेमेंट है वो मैं आपको बाद में कर दूंगा। और दूसरा लोन वो लेता है उसी लार्ज ट्रेडर से जिसने उसको ऑर्डर दिया है, उसको कहता है कि जो है आप मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज़ का जो एडवांस पेमेंट है वो दे दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको महीने के आखिरी तक सारा सामान डिलीवर करके दे दूँगा। तो इस तरीके से वो 2 जगह से लोन ले लेता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। और महीने के आखिरी में जो सलीम है उसका जो ऑर्डर है वो टाइमली पूरा हो जाता है, वो टाइमली जो है डिलीवर कर देता है और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है और जो भी उसने पैसे लिए थे वो वापस कर देता है, रीपे कर देता है। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings। तो इस केस में जो सलीम है उसने लोन लिया ताकि उसकी जितनी भी प्रोडक्शन की जो नीड्स है वो पूरी हो सकें और जो है मदद भी हुई उसकी। ठीक है, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होने थे वो सारे जो है उसके पूरे हो गए लोन लेने के बाद और उसका जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर कंप्लीट हो गया और उसकी अर्निंग्स भी बढ़ी। Therefore, क्रेडिट therefore plays a vital and positive role in the situation। तो इस सिचुएशन में जो क्रेडिट है, लोन है, उसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, इसमें जो लोन है वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा, कैसे वो देखते हैं। स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन 3 acres ऑफ लैंड। स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है जो अपने 3 एकड़ की ज़मीन पर ग्राउंडनट उगाती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन होपिंग दैट हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। और वो एक मनी लेंडर से जो है ज़मींदार से पैसे ले लेती है एज अ लोन। ठीक है, मतलब ज़मींदार से जो स्वप्ना है वो लोन ले लेती है ताकि उसकी जो कल्टीवेशन का खर्चा है वो सारा पूरा हो सके और वो इसी आशा में होती है कि जब हार्वेस्ट होगा यानी कि उसकी जब फसल कटेगी उससे जो भी पैसा आएगा उसे वो लोन को रीपे कर देगी। ये सोचकर वो मनी लेंडर से लोन ले लेती है। ठीक है, अपने कल्टीवेशन का खर्चा पूरा करने के लिए। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट बाय पेस्ट्स एंड द क्रॉप फेल्स। लेकिन बीच में क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं उसको इंसेक्ट्स वगैरह जो कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़राब कर देते हैं और क्रॉप फेल हो जाती है। दो सपना स्प्रेजर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स इट मेक लिटिल डिफरेंस। स्वप्ना जो है अपने जो फसल है उस पर जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करती है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इन टू अ लार्ज अमाउंट। और फिर जो पैसा है वो नहीं दे पाती स्वप्ना। शोर शराबा
तो सपना अनेबल होती है जो मनी लेंडर है उसको उसका पैसा देने में वापस, यानी कि वो पैसा नहीं दे पाती क्योंकि इसकी फसल ख़राब हो जाती है। और जो डेप्ट है यानी कि जो कर्ज़ा है, जो उधार है, वो बढ़ता चला जाता है और 1 साल में वो एक बड़ी रकम बन जाता है। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन. She is caught in debt. She has to sell a part of land to pay off the debt. इस साल एक और नया लोन लेती है, एकदम फ्रेश लोन, यानी कि एक नया लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए। और उस साल जो उसकी जो क्रॉप है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो फिर अर्निंग्स होती है उससे वो जो पुराना लोन लिया था वो जो है चुका नहीं पाती। शी इज़ कॉट इन डेट, और अब वो एक जो है उधार में फंस जाती है और उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है अपना जो कर्जा है उसको पूरा करने के लिए, देने के लिए। इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरियाज़ जो होते हैं, गांव का जो इलाका होता है, वहाँ पर जो लोन की मेन डिमांड होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मेन खेती के लिए वहाँ पर लोन लिया जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एट्सेट्रा। और जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, सीड्स पे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों पे। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. और जब जो फार्मर्स होते हैं वो जब ये जो इनपुट्स हैं ये सारे ख़रीदते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जब वो ख़रीदते हैं और जब उनका जो क्रॉप है वो बेचते हैं, इसके बीच में 3-4 महीने का गैप आ जाता है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। फार्मर जो है वो यूजुअली जो लोन्स लेते हैं क्रॉप्स के लिए वो सीज़न की शुरुआत में लेते हैं और जब हार्वेस्ट हो जाती है, फसल कट जाती है, उसके बाद वो लोन पूरा मतलब चुकाते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन्स क्रूशली डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। और जो लोन की जो रीपेमेंट है वो डिपेंड करती है कि कितनी इनकम हुई है फार्मिंग से, यानी अगर ज़्यादा कुछ इनकम ही नहीं हुई होगी तो वो कैसे लोन दे पाएंगे। इन स्वप्नास केस द फेलर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। और स्वप्ना के केस में जो उसकी क्रॉप है वो फेल हो गई और जो लोन का रीपेमेंट है यानी कि लोन वापस देना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। और उसको अपने खेत का एक पार्ट बेचना पड़ा लोन को देने के लिए वापस। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। और जो क्रेडिट है, लोन है, इस सिचुएशन में लोन ने जो है जो स्वप्ना की अर्निंग्स हैं उनको भी जो है कम किया और उसको और भी ज़्यादा बुरी हालत में कर दिया। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ डेट ट्रैप, और इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। क्रेडिट इन दिस सिचुएशन पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ पेनफुल। लोन जो है वो बोरोवर को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि जिससे रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, जैसा कि स्वप्ना के साथ हुआ। उसकी फसल ख़राब हो गई, लोन वो दे नहीं पाई, तो किस में फंस गई? डेट ट्रैप में, बी साइलेंट है, डेट ट्रैप में। और जो फेस्टिवल सीज़न था, सलीम वाला जो केस था उसमें सलीम को फ़ायदा हुआ और यहाँ पर स्वप्ना जो है वो उसको नुकसान हुआ लोन की वजह से, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाई, क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंस गई। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, जब वो जो है लोन के कारण ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिससे रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, जैसे कि स्वप्ना के लिए। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज़ बेटर ऑफ देन बिफोर। तो एक सिचुएशन में हमने देखा कि जो लोन है, क्रेडिट है, उसने अर्निंग बढ़ाई सलीम की और जो है जैसा वो पहले था उससे उसको और बेटर कर दिया। इन अदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेट ट्रैप। और दूसरी सिचुएशन में क्रॉप फेलर के कारण जो लोन है, क्रेडिट है, उसने जो पर्सन यानी कि स्वप्ना है उसको डेट ट्रैप में डाल दिया। यानी कि डेट ट्रैप यानी कि जब लोन जो है इतना बढ़ जाता है कि हम उसको चुका नहीं पाते किसी रीज़न से, तो हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। और जो लोन है उसको रीपे करने के लिए स्वप्ना को एक पोर्शन अपना बेचना पड़ा, ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। और क्लियरली जो है वो पहले जैसी थी उससे और भी बुरी हो गई। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। तो क्रेडिट जो है वो डिपेंड करता है, क्रेडिट यूज़फुल है या नहीं है वो डिपेंड करता है रिस्क पे कि किस सिचुएशन में आप जो है लोन ले रहे हो, ठीक है, उसमें कितना रिस्क है। अगर ज़्यादा रिस्क होगा, फसल ख़राब होगी जैसे स्वप्ना की, तो डेट ट्रैप में फंस गई, डेट ट्रैप में, और जो है क्रेडिट उसके लिए अनयूज़फुल हुआ। और जो सलीम का सिचुएशन थी उसमें सलीम के लिए जो क्रेडिट है वो बहुत यूज़फुल हुआ। तो अब नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि लोन किस टर्म्स पे दिए जाते हैं, किन शर्तों पे, वो देखते हैं हम। अब लोन तो देख लिया कैसे यूज़फुल है नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखेंगे किन टर्म्स पे, किन शर्तों पे क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है।
Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. हर लोन एग्रीमेंट में एक चीज़ तो होती है कि जो बोरोवर है, जो लोन ले रहा है, उसको जो लेंडर है, जो लोन दे रहा है, उसको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, जब तक वो पैसे लेंडर के चुका नहीं देता। वो ये तो सबको पता है। भाई इतना शोर को रखा है। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अब ये तो पता है कि जो लोन दे रहा होता है वो लोन लेने वाले से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, जो पैसे उसके बदले। बट इसके अलावा लेंडर जो है वो कोलेटरल भी डिमांड कर सकता है, यानी कि सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बता रहे क्या है कोलेटरल यहाँ पर सिक्योरिटी है, यानी कि कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। कोलेटरल एक सिक्योरिटी यानी एक तरह से संपत्ति, एसेट यानी कि संपत्ति की तरह लेता है कि जो है तुमने लोन लिया है तो अब तुम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दो और साथ ही साथ एक कोलेटरल दो, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है जो वो अपने पास रखेगा जब तक वो लोन रीपे नहीं कर देता, क्योंकि लोन लेके अगर वो भाग गया तो बदले में वो उसके कोलेटरल ले सकता है। यानी जैसे मान लो वो लोन दे रहा है, देने वाला जो बोरोवर है वो लोन ले रहा है, तो लेंडर जो है वो बोरोवर को लोन दे देगा जितने भी पैसे का उसको चाहिए, बदले में बोरोवर जो है वो लेंडर को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ देगा जिस चीज़ के बदले वो लोन ले रहा है। मतलब एक तरह से जैसे मान लो वो अपनी बाइक दे देगा बोरोवर की, तो मेरी बाइक रख लो जब तक मैं लोन पे नहीं करता, क्योंकि अगर बोरोवर लोन लेके चला गया तो लेंडर उसकी बाइक लेकर उसे बेच सकता है। तो अब कोई भी व्हीकल भी ले सकता है, वो कोई लैंड भी ले सकता है एज अ कोलेटरल, या कोई बिल्डिंग, लाइफ स्टॉक यानी कि कोई एनिमल्स या और भी कुछ ले सकता है वो, जिसको लेंडर जो है अपने पास एक एज अ गारंटी रखता है कि जब तक ये मेरा वापस जो है लोन चुका नहीं देता तब तक मैं इसके पास इसकी चीज़ अपने पास रखता हूँ, ताकि अगर ये लोन लेके भाग जाए तो मैं इसकी चीज़ बेच सकूँ। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. अगर जो बोरोवर है वो लोन नहीं दे पाता किसी कारण, तो लेंडर जो है जो भी उसने बोरोवर की जो भी चीज़ उसने ली है बदले में, घर भी हो सकता है, बिल्डिंग, व्हीकल, कुछ भी जानवर वगैरह, तो वो बेच सकता है लेंडर, ठीक है, बदले में अपना पेमेंट वापस लेने के लिए। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग। और एक कुछ एग्जाम्पल है कोलेट्रल की कि जनरली लोग क्या क्या लेते हैं एज अ कोलेट्रल, एज अ सिक्योरिटी बोरोवर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया, बस एक देख लेना। ये है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट बताया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं चाहिए होती है लोन लेने के लिए। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बोरोवर को, कोलेट्रल देना पड़ता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, और ये भी बताना होता है कि वो किस मोड से जो है रीपेमेंट करेगा, यानी किस तरीके से वो उसको पैसे वापस देगा। यही सारी चीज़ें मिलकर बनाती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी ये सारी शर्तें इन्हीं के बदले जो है लोन दिया जाता है। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another। और ये जो terms of credit है ये बदलती रहती है, मतलब बदल सकती है एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे, यानी कि कोई दो लोग हैं उनके बीच में ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं, कोई जो दूसरे हैं उनके बीच में कुछ और होगा, ठीक है, क्या पता वो कोलेट्रल ना लें, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन क्या लेता है एज अ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पर ये कुछ चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, ये तो चाहिए ही होती है, और इंटरेस्ट ऑफ रेट। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। हाँ, ये जो है लेंडर और बोरोवर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें एक दूसरे से, मतलब क्या चीज़ जो है लेंडर बोरोवर से मांगता है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको एग्जाम्पल देंगे कि कैसे जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है हर क्रेडिट अरेंजमेंट में अलग होती हैं। तो ये तो है अलग अलग तरीके से कैसे क्रेडिट अरेंजमेंट कर रहे हैं लोग, कैसे लोन ले रहे हैं, किस तरीके से, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये होगा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एनीवे।